नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न भी अलग मॉडल सेट के रूप में डाला जाएगा। तो यह शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पहला मॉडल सेट है। तो देखते हैं मॉडल सेट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में समाज में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ए में सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेकर, बी में अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके, सी में किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनकर और डी में समाज सेवा करके। तो इसका आंसर होगा अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके। एक का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? ए में है चुस्त व सुंदर दिखना, बी में है हाजिर जवाब देना, सी में मित्रतापूर्वक व्यवहार और डी में है प्रभावी शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में नेतृत्व करता है। तो कक्षा में नेतृत्व शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इसका 3 का ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। ए में है सुनकर, बी में है पढ़कर, सी में है करके और डी में है देखकर। तो छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं करके। अगला क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? ए में जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, बी में जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें, सी में इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकें और डी में है आप बच्चों को अनुशासन में रख सकें। तो इसका आंसर होगा जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें। 5 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ए में यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है, बी में यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, सी में यह अध्यापक एवं छात्र के कार्य करने की दिशा प्रदान करता है और डी में यह शिक्षक को छात्रों को नियंत्रण रखने में मदद देता है। तो यह हो जाएगा, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने में दिशा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए? तो अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय प्रोजेक्ट विधि का सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए में है अभिभावक, बी में है राज्य सरकार, सी में केंद्र सरकार और डी में है शिक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए में है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी में विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और डी में शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार का पठन विकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। ए में है पालन पोषण और शिक्षा का, बी में केवल वातावरण का, सी में आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का और डी में है केवल आनुवांशिकता का। तो यह जो है सो आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, उसका परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य? ए में अपने सामाजिक मापदंड बनाना, बी में समाज में बड़ों का सम्मान करना, सी में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, डी में सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो 12 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के सही व्यवहार का प्रशिक्षण देने हेतु आप क्या अधिक आवश्यक मानते हैं? में पुरस्कार, बी में सामाजिक प्रशंसा, सी में दंड और डी में है स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। तो 13 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? ए में है पाठ्य योजना, बी में अध्यापक का व्यक्तित्व, सी में शिक्षण विधि और डी में पाठ्य सामग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। ए में है छात्र संघ, बी में उपयुक्त शिक्षण, सी में खेल कूद और डी में प्रतिस्पर्धा। तो नेतृत्व के गुणों का विकास छात्र संघ के द्वारा होता है।
अगला क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए में समूह शिक्षण, बी में अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, सी में प्रोत्साहन और डी में इनमें से सभी। तो कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए समूह शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान शिक्षण और प्रोत्साहन तीनों जरूरी है। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन अब है, निम्न में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? ए में कम शैक्षणिक उपलब्धि, बी में संवेगात्मक समस्याएं, सी में सामाजिक समस्याएं, डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है। तो इस प्रकार के बालक जो है सो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे होता है? तो बच्चे का भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम माँ से होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? ए में गलत योजना के कारण, बी में भय व असफलता के कारण, सी में उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण, डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का अर्थ है? ए में बच्चों द्वारा व्याख्यान ध्यान से सुनना, बी में शिक्षक का सम्मान करना, सी में अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना और डी में कक्षा में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठना। तो इसका आंसर होगा अपने विचारों को तार्किक ढंग से अभिव्यक्त करना। अब अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है? ए में विशिष्ट बच्चों का शिक्षा, बी में असामान्य बच्चों की शिक्षा, सी में विशेष आवश्यकता वाले बस समान बच्चों को एक साथ शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और समान बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थे। अगला क्वेश्चन अब है, भारत में सबसे अधिक साक्षर प्रदेश है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षर प्रदेश केरल है। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय में बालकों को प्रवेश दिया जाता है? तो नवोदय विद्यालय में बालकों को कक्षा 6 से यानी कि कक्षा कस्टम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम संबंध है? ए में कोठारी कमीशन से, बी में राधाकृष्णन से, सी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से और डी में मुदालियर कमीशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुदालियर कमीशन से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? ए में बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी में गृह परीक्षा द्वारा, डी में लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए? ए में जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी में जब बच्चे फुर्सत में हो, सी में कुछ समय के पश्चात और डी में तत्काल जब बच्चे द्वारा जिज्ञासा की गई हो। इसका आंसर होगा तत्काल जब बच्चे द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए? ए है अध्यापन विषय का, बी है बाल मनोविज्ञान का, सी में शिक्षा संहिता का और डी में अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर होगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मॉडल सेट था। इसके साथ ही भूगोल विषय से तीसरे अध्याय का क्वेश्चन डाला जाएगा साथ और मॉडल सेट जो पहले डाला जा रहा था वो भी मॉडल सेट संख्या 7 डाला जाएगा। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। धन्यवाद।